Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in a sample of ethyl ethanoate, जो कि formula है CH3COO C2H5, the two oxygen atoms have the same number of electrons but different number of neutrons. Which of the following is correct reason of it? A. One of the oxygen atom has gained electrons. One of the oxygen atoms had gained two neutrons. C. The two oxygen atoms are isotopes. D. The two oxygen atoms are isobars. तो चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा बोला गया है एक सैंपल इथाइल इथेनॉइड का जिसका फॉर्मूला है CH3COO C2H5। तो इस कंपाउंड में दो ऑक्सीजन है। तो वो बोल रहे हैं जो दो ऑक्सीजन एटम है उसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो गिवन है टू ऑक्सीजन, इसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और गिवन है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था और हमें गिवन है ये फोर ऑप्शन और हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन। ठीक है, तो ये पूछा है कि इस ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो पहला उन्होंने बताया वन ऑफ द ऑक्सीजन हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन में ही बोला है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक ही एटम है ना, तो ये गेन क्यों करेगा, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है। तो तुम्हारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन टू न्यूट्रॉन्स। तो हमने पढ़ा है बेसिक एटम के बारे में कि एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो सकता है और लॉस हो सकता है, पर जो प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होता है उसका गेन और लॉस नहीं होता है। नो गेन नो लॉस। तुम्हारा जो बी ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन है द टू ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोटोप्स। ओके, एंड डी ऑप्शन है टू ऑक्सीजन एटम्स आर आइसोबार्स। तो ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। जो आइसोटोप होता है वो होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये सेम एलिमेंट के एटम होते हैं जिसके पास एटॉमिक नंबर जो होता है सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो हमारा जो उसमें ऑक्सीजन है उसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो दोनों में डिफरेंट न्यूट्रॉन है तो दोनों का मास नंबर भी डिफरेंट होगा। तो ये भी सही है। तो ये हम बोल सकते हैं सी ऑप्शन ट्रू है, क्योंकि इसमें ये दो ऑक्सीजन है जो एक दूसरे का आइसोटोप्स है, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। और डी ऑप्शन जो हमारा है आइसोबार, तो आइसोबार होते हैं वो होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होते हैं विच हैज सेम मास, और इनका मास सेम होता है। पर यहाँ पर तो इन्होंने बोला है कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर मास सेम है तो उनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो भी सेम होना चाहिए ना, क्योंकि प्रोटॉन्स तो दोनों में सेम है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा गलत। तुम्हारे यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही आ रहा है जो कि ऑप्शन सी। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।